सोच ही लो, और हमें ऐसा फील करवाता है कि हम सोच के हम ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा भी किसी जो बंदा कभी भी एंजाइटी होगा उसको पूछना आपको एंजाइटी हो क्यों रही है, वो बोलता है मुझे पता नहीं है बट मुझे हो रही है, आई डोंट नो व्हाई बट इट इज़ हैपनिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाई डू वी ओवर थिंक एंड हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कि भाई हम ओवर थिंक क्यों करते हैं और हम ओवर थिंकिंग अगर करते भी हैं तो हम उसको स्टॉप कैसे करें। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि जब भी कोई ऐसी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। होता क्या है, नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है उसका जो ये वाला पोर्शन है, मतलब फ्रंट वाला जो पार्ट है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये सोचे, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए ये सोचे और सरवाइव करने की पावर होती है इसमें। मतलब कोई भी सिचुएशन आती है ये उसको एनालाइज करता है, ये वाला पोर्शन, और उसको सोचता है और उसके लिए एक आउटकम निकालता है, मतलब सोल्यूशन निकालता है, और हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, हमें कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थिंकिंग। जब तक ये प्रोसेस इधर तक ही लिमिटेड होता है तब तक हम इसको थिंकिंग बोलेंगे, लेकिन जब ये प्रोसेस इस पोर्शन से हट के बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। सो व्हेन डज थिंकिंग बिकम्स ओवर थिंकिंग? सो हमारी जो थिंकिंग है ये ओवर थिंकिंग में कब बदल जाती है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ। ये क्या होता है, जब हमारा ब्रेन जैसे कोई एंजाइटी में होता है, जब भी कोई टफ सा एग्ज़ाम होता है हमारा, हम किसी एंजाइटी में आ जाते हैं और जो फीलिंग होती है उसमें हमारे सोचने समझने की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये आप लोगों के साथ हुआ होगा, या तो एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ होगा, या फिर आप कभी कोई टफ इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तब आपके साथ हुआ होगा, या कभी भी हो सकता है। एंजाइटी हम में से मैक्सिमम लोगों ने मतलब फील की होगी कि वो कौन सी फीलिंग होती है जो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बेसिकली होता क्या, उस टाइम पे हमारा जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ये फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, ये काम करना बंद कर देता है। और काम करना स्टार्ट कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, यहाँ पे अंदर, मतलब जैसे ब्रेन का ये ब्रेन है, इसके अंदर में एक पार्ट होता है, अमिगडाला बोलते हैं इसको। ये वाला पार्ट जो है ये काम करना शुरू कर देता है। अमिगडाला का क्योंकि काम ही है स्ट्रेस को स्पॉट करना, रिस्क को स्पॉट करना, तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट करने शुरू हो जाता है रिस्क को स्पॉट करना। तो वो हर जगह रिस्क 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 ही ढूंढता है, कहीं पे भी उसको पॉजिटिव चीज़, कहीं पे भी उसको सोल्यूशन नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अमिगडाला का वो काम ही नहीं है। जो अमिगडाला है हमारे ब्रेन का, उसका काम ही है रिस्क एसेसिनेशन करना, मतलब रिस्क को ढूंढना और हमें बताना। तो होता क्या है, हम सिर्फ रिस्क 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 देखते हैं और हमारा दिमाग जो होता है सिर्फ रिस्क को स्पॉट नहीं करता बल्कि उसको ओवर एस्टिमेट करके हमें दिखाता है, और हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करने शुरू हो जाते हैं। आगे ही समझ। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि थिंकिंग जो हम करते हैं अपने फ्रंटल पोर्शन से या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जो हम करते हैं उसको हम थिंकिंग बोलते हैं, वो गुड है। और जो थिंकिंग हम अपने अमिगडाला से करते हैं वो बैड है, वो ओवर थिंकिंग है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कि अगर कोई इंसान ओवर थिंकिंग की स्टेट में फंस गया है, स्टक हो गया है, वो इस स्टेट से बाहर कैसे निकले। मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टेप्स में बताऊंगी कि हम कैसे उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले। तो स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, जो भी आपका फेयर है, कितने भी फेयर हैं, लिस्ट योर फेयर्स एंड नेम देम एंड राइट इट ऑन अ पेपर। आप एक पेपर ले लें, एक पेन ले लें, जितने भी आपके फेयर्स हैं 1 2 3 4 नंबर करके उनको लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल, मुझे फेयर ऑफ एग्ज़ाम है, मेरा बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है, या फिर मुझे फेयर है किसी भी चीज़ का। आप अपने फेयर्स को लिख लो एक बार। आप जब एक बार अपने फेयर को लिख लेते हो ना, तो बेसिकली होता क्या है, जो अमिगडाला है ना, ये इतना हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर चुका होता है कि हम बेसिकली अपने फेयर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते। हमें डर लग रहा होता है, हमें एंजाइटी हो रही होती है। कभी भी किसी जो बंदा कभी भी एंजाइटी होगा उसको पूछना आपको एंजाइटी हो क्यों रही है, वो बोलता है मुझे पता नहीं है बट मुझे हो रही है, आई डोंट नो व्हाई बट इट इज़ हैपनिंग। तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्यों रहा है, बट ये हो रहा होता है। तो
बेसिकली है क्या है कि जो अमाइगडाला है सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, सिर्फ स्ट्रेस 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 एवरीवेयर, रिस्क 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 दिखाता है, तो ये हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही हम पेन कॉपी उठाते हैं और हम अपने फेयर्स को सोच के लिखने शुरू करते हैं, तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है ब्रेन का, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये समझने लग जाता है अच्छा रिस्क है, और ये उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और हमें 1 बाय 1 करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। तो बेसिकली जब भी हम कभी ओवरथिंक कर रहे हैं तो अपनी ओवरथिंकिंग का जो भी रीज़न है उसको लिखो, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब आ जाते हैं जी स्टेप नंबर 2 क्या है, काम योर बॉडी। अपनी बॉडी को काम करें। बेसिकली लोग क्या करते हैं, वो ओवरथिंकिंग को ओवरथिंक करके ही उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस ओवरथिंकिंग को मतलब मैं कैसे रोकूं, और वो और सोचते हैं और वो इसी में फंस जाते हैं। लेकिन सच तो ये नहीं है। सच ये है कि ओवरथिंकिंग हमें हो क्यों रही है, ये हमें एंजाइटी की वजह से हो रही है। तो हमें करना क्या है, हमें उस एंजाइटी को कम करना है। और एंजाइटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम उसको काम होके कम कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को शांत रख के कम कर सकते हैं एंजाइटी को। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अच्छी रेगुलर 8 घंटे की स्लीप लेनी है, हमें बॉडी मूवमेंट्स करनी है, हमें एक बेसिकली अपनी रूटीन बनानी है और रेगुलर रूटीन बनानी है, हर दिन उसको फॉलो करना है। तो आप क्या करो, मैं आपको बेसिकली सिंपली से बताती हूँ। आप रात को 8 घंटे की स्लीप लो, सुबह उठो और 30 मिनट का वॉक करने चले जाओ, ब्रिस्क वॉक कर लो 30 मिनट का। उसके बाद जब वापस आओ नहाओ, और अपनी रूटीन रखो ऐसी कि नहाओ आके उसके बाद आप अपना मतलब 5 मिनट के लिए मेडिटेशन बोलो उसको, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। फोकस करो अपनी ब्रीदिंग पे और फील करोगे आपका जो नर्वस सिस्टम जो इतना ज़्यादा एंजाइटी में आ गया था वो शांत हो रहा है, उसको शांत होता हुआ फील करो। और जब आप समझ जाओगे कि हाँ अब मेरा जो है माइंड जो है ये शांत हो गया है, उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम भी जो आपको एकदम जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। और उस टाइम आप अपनी प्रॉब्लम को लिखो और आपको यकीन नहीं होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और स्टेप नंबर 3 है डू सम एक्शन। मतलब कुछ भी एक्शन करो, क्योंकि एक्शन जो है वो थॉट के लिए एंटीडोट है। बेसिकली होता क्या है, जब हमारा जो ब्रेन है ना ये बहुत चालाक है, ये ना कुछ काम करना नहीं चाहता ये, क्योंकि इसको जो है एक्शन में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है और सोचने में इसको कम एनर्जी लगती है। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि तुम सोच ही लो, और हमें ऐसा फील करवाता है कि हम सोच के हम ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट बेसिकली होता क्या है, हमारा ब्रेन उस टाइम पे कम काम कर रहा होता है सोचते टाइम। तो इसीलिए जब भी आपको एक बहुत इजी और बहुत बेसिक सा ये रूल है कि आपको एक्शन करना है। जब भी आपको ओवर थॉट्स आए, ओवर थिंकिंग हो, तो आप उठो, कुछ काम करने लग जाओ, घर का काम कर लो, या फिर आप थोड़ी सी आपने कोई गार्डनिंग कर लो, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, स्टार्ट डूइंग दैट फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि ब्रेन बहुत चालाक है, ये काम नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप इसको काम पे लगाओगे तो ये थॉट जो प्रोसेस जो ये अननेसेसरी सोच रहा है वो ये स्टॉप कर देगा। तो ऐसा करके आप अपनी ओवर थिंकिंग से मतलब बच सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं और अपनी जो भी नॉर्मल ज़िंदगी है वो अच्छे से जी सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो ओवर थिंकिंग करते हैं। चलो जी, बाय बाय, लव यू ऑल।